दोस्तों अनारकली और सलीम की लव स्टोरी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा, जिसको 1960 में रिलीज एपिक बॉलीवुड मूवी मुगले आजम ने फेमस कर दिया। लेकिन आज मैं आपको इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्लियर करने वाला हूं। और मिस्ट्री ये है कि क्या अनारकली नाम की लेडी वाकई में एग्जिस्ट किया करती थी, और क्या प्रिंस सलीम ने अपने फादर अकबर के खिलाफ अनारकली के चक्कर में बगावत की थी। Hello everyone, I am Shalinder Singh. If you have not subscribed to my channel, do subscribe and also press the like button क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों अनारकली के बारे में वैसे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अनारकली अकबर के हारम में एक कॉन्क्यूबाइन या उसकी मिस्ट्रेस हुआ करती थी। क्योंकि प्रिंस सलीम और अनारकली का अफेयर स्टार्ट हो गया, एक दूसरे को प्यार हो गया, इसलिए अकबर को जब ये बात पता चली उसने इस बात का विरोध किया और फाइनली अनारकली को लाहौर में दीवारों के बीच चिनवा दिया गया। अब सवाल ये है दोस्तों कि स्टोरी में सच्चाई कितनी है। तो ज्यादातर हिस्टोरियंस तो अब मानते हैं कि ऐसी कोई भी कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट किया करती थी मुगल टाइम्स में। और इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि कंटेम्प्रेरी जो सोर्सेज हैं, कंटेम्प्रेरी जो बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने खुद एक किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें जहांगीर अनारकली वर्ड को मेंशन भी नहीं करता। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अकबरनामा ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का नवरत्न हुआ करता था, बहुत इलाबोरेट बुक लिखी है उसने जिसको अकबरनामा कहते हैं। और उसमें भी अनारकली नाम की कोई लड़की का जिक्र नहीं है। अब इसका मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा अनारकली नाम की लेडी एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। क्योंकि उस टाइम पीरियड में इट कुड हैव बीन परसीव्ड एज अ बिग स्कैंडल एंड द मुगल्स वर रियली कॉन्शियस कि जो आगे फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको गलत इंप्रेशन ना जाए। तो बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरीके से बादशाह, राजा, सुल्तान अपनी इमेज को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी इमेज को सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारी चीजें ओमिट किया कर देते थे, एडिट किया कर देते थे। अब सवाल ये है दोस्तों कि अनारकली के फेवर में, उसके एग्जिस्टेंस के फेवर में हमारे पास कोई प्रूफ है कि नहीं। दोस्तों 1608 में फर्स्ट टाइम समुद्र के रास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर इंडिया में आता है जिसका नाम होता है विलियम हॉकिंस। जहांगीर के कोर्ट में जाता है। 1609 से, एक साल तो इंडिया पहुंचने में लग जाता है, 9 से लेकर 11 तक, 1611 तक वो जहांगीर के कोर्ट में होता है। हेक्टर नाम के शिप में आता है, काफी फेमस इंस्टेंस है इंडियन हिस्ट्री का। और साथ में उसके एक और ऑफिसर आता है जिसका नाम भी विलियम होता है, बट उसका नाम विलियम फिंच होता है। विलियम फिंच जब इंडिया में आता है और रहता है यहाँ पे, तो लाहौर में जाता है वो। और लाहौर में उसको पता चलता है कि इस तरीके का कोई इंस्टेंस हुआ था, इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ था जहां पे अनारकली नाम की कोई लड़की हुआ करती थी। और क्योंकि अकबर बादशाह को वो पसंद नहीं आया, सलीम के साथ लव अफेयर, तो अनारकली को चिनवा दिया गया। उसने अपनी जो जर्नल है, अपनी जो डायरी है, उसमें इस बात का जिक्र किया हुआ है, अनारकली का नाम भी मेंशन्ड है, और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको दीवार के बीच में चिनवाया गया वो भी मेंशन्ड है। नाउ द थिंग इज दैट विलियम फिंच ऐसा नहीं है कि 100 साल बाद आया इस स्टोरी के बाद, या जहांगीर और अकबर के जो टाइम पीरियड है उसके 100 साल बाद, 150 साल बाद। ही केम ऑलमोस्ट इमीडिएटली। 1600 के आसपास सलीम ने बगावत की थी और 1609 में ये लोग इंडिया में पहुंच गए थे। तो ऐसा हो सकता है दैट उस टाइम पे काफी स्ट्रांग ये जो र्यूमर्स हो चल रही हो दैट इस तरीके से कोई इंस्टेंस हुआ था। It might have been one of the reasons for the revolt of Prince Salim, who later became Jahangir. और भी कुछ रीजन है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, बट इट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस। दूसरा, एक और अंग्रेज इंडिया में आता है जिसका नाम होता है एडवर्ड टेरी। बहुत लंबे समय बाद नहीं आता, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स वो भी इंडिया में आता है। वो भी सेम चीजें अपनी डायरी में मेंशन करता है कि किस तरीके से अनारकली के चक्कर में बगावत कर दी प्रिंस सलीम ने अकबर के खिलाफ, अपने फादर के खिलाफ, एंड इवेंचुअली अकबर ने उसको दीवारों के बीच में चिरवा दिया। तो ये तो हो गए सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ने। इसके अलावा दोस्तों आज की डेट में लाहौर में एक टूम है, एक मुसोलियम है। ऐसा माना जाता है कि वो अनारकली का टूम है। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कपलेट लिखा हुआ है, फारसी लैंग्वेज में एक कपलेट है जिसमें लिखा हुआ है दैट
इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ बिकॉज आई डोंट नो फारसी। इंग्लिश में क्या उसका ट्रांसलेशन है, वो कुछ इस तरीके से है दैट इफ आई कुड बिहोल्ड द फेस ऑफ माई लवर वंस मोर आई वुड थैंक गॉड अंटिल द डे ऑफ रेजरेक्शन। तो काफी टचिंग ये कपलेट है, उसमें लिखा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने अनारकली के लिए वो बनवाया था आफ्टर द डेथ ऑफ अनारकली। उसके अलावा जो उस टाइम से हमारे पास स्टोरीज आ रही हैं वही इंडिया में पॉपुलर है, वही मुगल आजम में डिपिक्ट किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो अंग्रेज ऑथर्स थे उनकी बुक पढ़ के लोगों ने भी बात करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो लेजेंड बन जाता है, फोकलोर बन जाता है, लोगों के थ्रू वो चीजें पास ऑन होती हैं। अब क्या अनारकली वाकई में थी या नहीं थी, दैट इज समथिंग वी वुड नॉट बी एबल टू से डिसाइसिवली, बट नॉनदलेस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उस बात को दबाया गया हो। अब सवाल ये है दोस्तों कि जहांगीर ने, प्रिंस सलीम ने अपने फादर अकबर के खिलाफ क्यों बगावत की। तो अनारकली could have been one of the reasons। उसके अलावा जो historians रीजन बताते हैं, so there are a couple of reasons, primarily three reasons why जहांगीर revolted against his father। द फर्स्ट रीजन इज दैट अकबर को गद्दी पे रूल करते हुए काफी लंबा टाइम हो गया था, 1556 से लेकर 1600 तक के टाइम पीरियड में। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, राइट। इतना टाइम आते आते जहांगीर गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही गॉट वेरी इम्पेशेंट, उसने अपने फादर के खिलाफ बगावत कर दी। Because of course that's a very long period of time, and he thought that if Akbar is not dying, what is my fault? Why should I not be the next ruler of Hindustan? So that is the first reason. So Akbar, by the way, ruled for the next 5 years, 1605 तक Akbar rule करता है until his death. The second reason is that जहांगीर को कहीं ना कहीं अकबर फेवर नहीं किया करता था। अकबर liked his son more, that is Prince Khusro, एज कम्पेयर टू जहांगीर। जहांगीर को लगता था कि मेरे पापा को मेरा बेटा ज्यादा पसंद है, मैं पसंद नहीं हूं, बिकॉज जहांगीर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ opium and wine, and he was also known to be very cruel at times, not very popular amongst the people. In fact, Prince Khusro was more charming, more intelligent, more kind, and more humble, and he was liked by Akbar more as compared to Jahangir. So that's the second reason. The third reason, and a very important reason, is that जहांगीर को लगता था कि मेरे फादर अकबर कोटियस को, जो नवरत्न है उसमें बहुत सारे जो नवरत्न थे उनको ज्यादा फेवर करते हैं, पर्टिकुलरली अबुल फजल, फैजी एंड मानसिंह। तो इन लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते। कहीं ना कहीं उसको लगता था दैट फादर मेरे अगेंस्ट है, ही इज बायस्ड अगेंस्ट मी, एंड दैट इज द थर्ड रीजन व्हाई ही रिवोल्टेड। तो ये कारण है दोस्तों, इस वजह से जहांगीर ने अपने फादर अकबर के खिलाफ फाइनली बगावत कर दी। 1599 में बगावत करता है, 1603 तक 4 साल तक पूरा एम्पायर डिस्टर्ब रहता है। अल्टीमेटली जहांगीर रियलाइजेस फॉली, जहांगीर रियलाइजेस हिज मिस्टेक, अकबर को सॉरी बोलता है, और अकबर भी जस्ट लाइक अ टिपिकल लिबरल रूलर, एनलाइटन रूलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काइंड फादर, अकबर ने भी प्रिंस सलीम को फॉरगिव कर दिया, उसको क्षमा कर दिया, एंड दोनों का पैचअप हो जाता है। सून आफ्टर अकबर डाइज ऑल्सो 1605 में, एंड दिस इज हाउ जहांगीर कम्स टू द थ्रोन। बाय द वे आपको ये बता दूं, जब प्रिंस खुसरो को पता चलता है कि मेरे फादर गद्दी में आ गए, दादाजी चाहते थे मैं गद्दी पे आऊं, वो भी अपने फादर जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है। लगभग 1 साल तक पूरा एम्पायर डिस्टर्ब रहता है। जहांगीर के आने पर इमीडिएटली बाद बगावत हो जाती है, और 1606 में प्रिंस खुसरो को जहांगीर हरा देता है। सो दैट इज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।